फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी, संपन्न और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, रक्त गुंजा से गुप्त धन दर्शन और सर्व वशीकरण कैसे संभव हो सकता है, इसी बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। रक्त गुंजा एक प्रकार का लाल रंग का बीज होता है जिसमें काले रंग की छोटी सी बिंदी होती है। गुंजा के दो प्रकार होते हैं, लाल गुंजा और सफ़ेद गुंजा। इनकी बेल होती है जो भारत में हर जगह जंगली वृक्षों पर या झाड़ियों पर लिपटी हुई मिलती है। गुंजा के बीज को गोमती, रत्ती आदि नामों से भी जाना जाता है और प्राचीन काल में सोना तोलने के लिए जो रत्ती इस्तेमाल होती थी वो यही गुंजा के बीज होते थे। इसलिए इन्हें लक्ष्मी कारक और विभिन्न प्रकार के धनाकर्षण और अन्य स्वस्थ और वशीकरण प्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए बात करते हैं कुछ अति विशिष्ट गुंजा प्रयोगों के बारे में। पहला प्रयोग इस प्रकार है कि अलौकिक शक्ति के दर्शन कैसे संभव हो सकते हैं। देवी देवताओं, अलौकिक और पारभौतिक शक्तियां इस ब्रह्मांड में सर्वत्र हैं, लेकिन विज्ञान इनके अस्तित्व का मजाक उड़ाता है। लेकिन धर्म, संस्कृति, आध्यात्म और मनोविज्ञान के ज्ञानी इस तथ्य को मानते हैं कि संसार में कुछ गुप्त, अलौकिक, रहस्यमयी शक्तियां अवश्य ही हैं जो कभी कभी प्रकट होकर अपने अस्तित्व का प्रमाण देते हुए संपूर्ण मानव समाज को और बुद्धिजीवियों को अचंभित करती हैं। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि यदि रवि पुष्य योग में या मंगलवार के दिन गुंजा की जड़ को शुद्ध शहद में घिसकर लेप आंखों में लगाएं, जैसे काजल लगाते हैं, तो गुप्त शक्तियों के दर्शन होते हैं जो अनेक प्रकार से जीवन की कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन करती हैं और यथासंभव सहायता करती हैं या सहायता करने के लिए विवश हो जाती हैं। लेकिन ये शक्तियाँ अपनी मर्जी से नहीं आती, बल्कि इस प्रयोग के परिणाम स्वरूप विवशता में प्रकट होती हैं या अनिच्छा से आती हैं, और इनमें से भी सात्विक कम और तामसिक ज़्यादा होती हैं। इसलिए कमज़ोर दिल और भीरू या डरपोक प्रवृत्ति वालों के लिए यह प्रयोग निषेध या वर्जित है। कठोर, वज्र समान हृदय वाले निर्भीक लोग ही यह प्रयोग जिम्मेदारी से करें तो उनके विलक्षण सफलताएं उनकी जिंदगी में आती रहती हैं। दूसरा प्रयोग है ज्ञानवर्धक प्रयोग। गुंजा की जड़ को बकरी के दूध में घिसकर हथेलियों पर रगड़ने और लेप करने से लगातार कई दिनों तक करते रहने से व्यक्ति की बुद्धि अति तीव्र हो जाती है और वह मुश्किल, जटिल विषयों को भी बड़ी आसानी से समझ लेता है। कुशाग्र बुद्धि, चिंतन शक्ति, विवेक, मेघा और स्मृति की तीव्रता के लिए यह उत्तम प्रयोग है। विद्यार्थियों और साहित्य और कला विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रयोग है। तीसरा प्रयोग है गुप्त धन दर्शन। गुंजा की जड़ को अंकोल के तेल में घिसकर आंखों में काजल की तरह रविवार या मंगलवार को अथवा रवि पुष्य जैसे शुभ योग में लगाने से व्यक्ति को आसपास और पृथ्वी में गड़ा हुआ धन दिखाई देता है। इसलिए इस प्रकार से बनाए गए अंजन को दिव्य दृष्टिदायक अंजन भी कहा जाता है। लाल गुंजा के कुछ तांत्रिक प्रयोग भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला प्रयोग है रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तथा शुक्र तथा मंगल गोचर में अनुकूल हो या कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, हस्त नक्षत्र हो, किंवा कृष्ण चतुर्दशी को स्वाति नक्षत्र पड़ने पर या पूर्णिमा को शतभिषा नक्षत्र हो, तब इनमें से किसी भी स्थिति में अर्धरात्रि में जाकर निमंत्रण पूर्वक लाल गुंजा की जड़ उखाड़ लाएं और घर में लाकर धूप से स्नान करा के उसका धूप दीप से पूजन करें। इस जड़ को घर में रहने से सांप, सर्प, बिच्छू आदि का भय नहीं रहता है। इस प्रकार प्राप्त जड़ को घिसकर माथे पर तिलक लगाने से
सभी साधक के वश में होते हैं और सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में उसकी लोकप्रियता बढ़ती है और लोग उसकी बात सहर्ष मानते हैं। यदि इस विधि से लाई गई जड़ को काजल के साथ घिसकर आंख में लगाएं तो साधक का प्रभाव इस प्रकार लोगों और साथियों पर पड़ता है कि यदि वो उन्हें अभद्र भाषा या गाली भी दे दें या डांटता भी हो तो भी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते और उसका साथ हमेशा देते हैं। केवल बेलपत्र के रस में इस जड़ को घिसकर आंखों में लगाने से भूतकाल की स्मृतियां ताज़ा हो जाती हैं और अनेक मनोवैज्ञानिक विकारों को नियंत्रण में ले आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रक्त गुंजा के प्रयोग जिन्हें आप आजमाकर अपने जीवन में अच्छे के लिए पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और प्रयोग पसंद आए तो मेरे चैनल एस्ट्रो मंत्र महिमा को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।